Good morning, children. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. All of you hear my voice? Yes, ma'am. आपको मेरी voice आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Okay. Good morning, ma'am. Open page number 112. मैम ये कौन सी क्लास है? मैम ये कौन सी क्लास है? Class 5th EVS. Class 5th. Good morning, ma'am. मैम क्लास 5th. Now today we start chapter 12. Okay, so we Ma'am, will class 5th continue हुई है. chapter 12. What it finishes. Okay, Ma'am, listen. Class 5th EVS. मैम क्लास 5th है. This is class 5th EVS. मैम ये क्लास 5th है. Class 6 students, remove your class, remove the class. Only join class 5th previous students. Only class 5th students join the class. Ma'am, tomorrow I will take pen number 111. Chapter 12. ये क्या हो गया? And chapter 45. And page number 112. Page number 112. Yesterday we talked about students, the children look some posters. Okay, so today we discuss in this poster. Okay, so all of you see this posters, a drop of petrol and petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. Now second point is make every drop go a long way. Next point is switch off the engine when you stop the car. Date given by 13 July 2017 and rate is, so petrol rate is rupees 0.91 per liter and diesel rate is 54.70 per liter. Okay, so this rate is कब के रेट है 2017 के. ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट है पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉरएवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. अभी पोस्टर में दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल क्या होगा, हमेशा नहीं रहेंगे. अपने बच्चों के लिए हमें सेव करना चाहिए. सो हमेशा पेट्रोल डीजल नहीं रहने वाले. ओके, यहाँ से हमें अपनी चैप्टर क्या क्या खत्म होने वाला है, क्या क्या फिनिश होने वाला है, क्या क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या समाप्त होने वाला है. तो पेट्रोल एंड डीजल फिनिश भी हो सकते हैं. हमने बात की थी कि क्या खत्म होगा, तो पेट्रोल और डीजल फिनिश हो जाएंगे. तो इन्हें हमें अपने बच्चों के लिए सेव करके रखना चाहिए कि वो आगे इससे पेट्रोल और डीजल अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, कार्स बाइक कैसे चलाएंगे. नाउ मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. और हमेशा जो एक बूंद पेट्रोल की मिलती है, अगर हम एक एक बूंद की बात करें तो वो एक बड़े लंबे समय के बाद बनती है. ठीक है, अगर एक पेट्रोल के ड्रॉप की बात करें, एक बूंद की बात करें तो वो बहुत लंबे समय बाद मिलती है. ओके, ड्राइंग कर रहा है. कोई बुक के चारों तरफ ड्राइंग कर रहा है. Okay, now second is switch off the engine when you stop the car.
तो जब भी हम रेड लाइट पर या कहीं भी खड़े होते हैं हाईवे पे, तो हमें इंजन क्या करना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जहां भी कहीं भी हमारी कार रुकती है या बाइक रुकती है, तो हमें उस जगह पर इंजन को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए और पेट्रोल को और डीजल को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। और 2017 के रेट्स दिए हैं, अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरी एक्सपेंसिव हो गए, वेरी कॉस्टली हो गए, मोर अबाउट 100। ओके, सो जो रेट है पेट्रोल और डीजल के रेट आप पता करिएगा अपने पेरेंट्स से कि आज के टाइम पे पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है, और फिर मुझे भी डिफरेंस बताइएगा दोनों के बीच का, कि दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया है 2017 से 2022। ओके, इन 5 सालों में, इन 5 इयर्स में बहुत ज्यादा रेट में डिफरेंस आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड why it was written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. अब जो बच्चे वहां पे थे उन्हें नहीं समझ में आया था कि ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या आगे नहीं रहेगा। सो उन्होंने एक अंकल जो कि पेट्रोल पंप पे वर्क करते थे उनसे पूछा। ना क्या पूछा अब्राहम ने? Abraham says, Uncle, from where do we get petrol and diesel? तो अब्राहम ने उन अंकल से पूछा था कि अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? अंकल says, who works at the petrol pump? ऐसे अंकल जो कि वही पेट्रोल पंप में वर्क करते थे, उन्होंने आंसर दिया from deep down under the ground। अब हमारे पास आंसर है कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। पेट्रोल और डीजल बहुत गहरे अर्थ में बहुत नीचे नीचे है, ठीक है। तो अर्थ की अगर हम बहुत गहरे में जाएं, उसके नीचे बहुत गहरे डीप जो डाउन जाएंगे, खुदाई करेंगे, तो वहां पे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो मंजू सेज, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? तो मंजू ने पूछा पर वहां पे कैसे बनता है ये, वहां ये कैसे बनता है? सो अंकल सेज, it is formed naturally but very slowly, it is not made by a human being or a machine। अब उन्होंने बताया कि जो पेट्रोल और डीजल बनने की प्रोसेस है वो कैसी है, नेचुरली प्रोसेस है, ये अपने आप में प्रकृति के द्वारा, नेचर के थ्रू बनता है, और ये बहुत धीमे प्रोसेस करता है, यानी बहुत धीमे धीमे बनता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से आज हमने कहा, और ना तो इसे ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं, हम आप बना सकते हैं, और ना ही ये मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है, इसे नेचर प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता है डाउन अर्थ में, डाउन में पेट्रोलियम फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म में मिलता है? पेट्रोलियम, जब हम अर्थ में जहां पे भी मिलता है तो वो पेट्रोलियम फॉर्म में मिलता है, फिर उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, और प्यूरिफाइड करके पेट्रोलियम से बहुत सारे हमें थिंग्स मिलते हैं, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, वैक्स है। तो इस तरह से बहुत सारी थिंग्स हमें पेट्रोलियम से मिलती है, इवन नेचुरल गैसेस भी पेट्रोलियम से मिलती है। नाउ Abraham says, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell, like we pump out water। तो उसने कहा अगर वो जमीन के नीचे से मिलता है तो हम क्यों इसे खरीदते हैं, हमें खरीदने की क्यों जरूरत है? We can take, और हम इसको बिल्कुल जैसे हमारे घर में बोरवेल होता है और हम जैसे बोरवेल से पंप करके पानी को ले लेते हैं, अपने घर में बोरवेल बनवाया, उसी तरह बोरवेल का यूज करके हम इसको क्यों नहीं ले लेते हैं, हम इसे निकाल सकते हैं बोरवेल के थ्रू। So uncle says it is not found everywhere, but only at a few places in our country. We need big machines to pump it out and clean it. तब अंकल ने बताया कि ये सभी जगह पर नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हम सोचे कि हम अपने स्कूल के पास बोरवेल करें और हमें पेट्रोल मिलने लगेगा, या आप अपने घर में बोरवेल करें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिया में, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया के कुछ ही प्लेसेस पर पेट्रोल की
माइंस है, ठीक है। पेट्रोलियम मिलता है, तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? सिर्फ इंडिया के कुछ प्लेसेस में मिलता है, लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो ठीक है। इस तरह से कुछ ही जगहों पर पेट्रोल मिलता है और हमें इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालने की बात करें तो हमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिनके थ्रू से पेट्रोलियम को पंप किया जाता है और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, तब हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। सो दिस वाज पेज नंबर 112. Now turn your page, move to page 113. Okay. So some questions say find out and discuss which states of India have oil fields. इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे हमें ऑयल फील्ड्स है, यानी जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आसाम है, गुजरात है और उसके जो कोस्टल महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज हैं, साथ साथ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है। इन इंडिया फील्ड्स आर इन आसाम, गुजरात एंड कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन जगहों पर पेट्रोल की जो ऑयल फील्ड्स है पेट्रोलियम की वो है, जहां से इनको पंप आउट करके हम निकालते हैं। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। अब वो पूछ रहे हैं ऑयल के अलावा और क्या क्या अर्थ के नीचे से मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल और डीजल को छोड़ दें तो जैसे पेट्रोलियम तो मिल ही रहा है, इसके अलावा और हमें अर्थ से क्या क्या मिलती है। तो कोल माइंस है, इवन गोल्ड माइंस है, कॉपर है, बॉक्साइट्स है, ये सभी चीजें हमें क्या बहुत सारे मिनरल्स है, आयरन है, गोल्ड है, बॉक्साइट है, कॉपर है। तो आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप वहाँ पे इनके बारे में मिनरल्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है कि आपको क्या क्या अर्थ के नीचे से मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो भी माइंस होती है, चाहे वो गोल्ड माइंस हो या कॉपर माइंस हो, आयरन माइंस हो, तो ये सभी चीजें हमें अर्थ के नीचे से मिलती हैं, अर्थ के ही गहरे नीचे से मिल रही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। अब ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको यस्टरडे डिफाइन किया था। अगर हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो ठीक है, हम रेड लाइट से शुरू करते हैं। सो रेड लाइट से स्टॉप, green light says go, okay, yellow light says wait or yellow light says to slow। yellow light जब भी होती है तो हमें टू स्लो होने के लिए कहती है और एक तरीके से रेडी फॉर्म में रहने के लिए कहती है, क्योंकि रेड के बाद येलो होगा और येलो से ग्रीन होगा। सो येलो लाइट सेज टू रेडी, ओके। नाउ अगर ट्रैफिक रूल्स में बात करें तो ट्रैफिक रूल्स में जब आप कभी भी बाई कार्स अगर देखेंगे या बाई मोटर बाइक्स या बाई स्कूटर, बाई बस जाएंगे तो कई जगहों पर लिखा होता है ड्राइव स्लोली, ओके। सो स्लोली ड्राइव करने के लिए लिखा होता है, या फिर राइट होता है ड्राइव विद इन स्पीड लिमिट्स। तो जो जहाँ की स्पीड होती है, किसी हाईवे में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लिमिट्स है, तो उसी स्पीड लिमिट में आपको अपने व्हीकल्स को ड्राइव करना होता है। उससे ज्यादा या उससे स्लो आप नहीं कर सकते, उससे मोर देन नहीं कर सकते, ओके। सो ड्राइव विद स्पीड लिमिट्स। नाउ नेक्स्ट इज वेयर योर सेफगार्ड्स, ओके। अब ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे वेयर हेलमेट फॉर टू व्हीलर, ओके। जो भी टू व्हीलर्स है उनके लिए होता है कि वो टू व्हीलर्स के लिए आप हेलमेट वियर करिए। स्कूटर से, बाइक से जब भी करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हेलमेट वियर करते हैं। और जो कार में है सो वो सीट बेल्ट टाई करते हैं, ओके। सो टाई विद सीट बेल्ट, ओके। आपकी जो भी सीट बेल्ट होती है कार में, जो भी ड्राइव कर रहे हैं तो फ्रंट सीट्स वालों को सीट बेल्ट को हमेशा बांध कर रखना चाहिए आगे से। तो ये सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडियसली, थिंक व्हाई। अब जुडियसली वो पूछ रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल को किस तरह से यूज करना चाहिए। सोचो क्यों। सो अगर हम बात करें तो पेट्रोल को
coal and petroleum should be used judiciously. बहुत सावधानी पूर्वक हमें कोल और पेट्रोलियम जो भी है इन्हें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर हम इनके खत्म होने की बात करें तो अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे और फिर हम हमारे यूज करने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं बनेगा। ओके, सो इसलिए हम इनको कहते हैं कि, और इसके साथ साथ कोल और पेट्रोलियम से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अगर हम एनवायरमेंट फेज से देखें तो ये पॉल्यूशन फैलाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, तो हमें इनको सोच समझ के ही इनको बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। नाउ लेट्स दे डिस्कस फर्दर। अब जो आगे उनका कन्वर्सेशन चल रहा था अंकल से, उसी डिस्कस को उन्होंने और आगे कंटिन्यू किया है। सो दिव्या सेज, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। उसने क्या पेट्रोल खत्म होने जा रहा है? और ये पोस्टर कहता है कि पेट्रोल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ओके, अंकल सेज, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट वी टेक इट आउट, it takes lakhs of years for it to be found under the earth। अब जो अंकल थे उन्होंने बताया ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुरंत से नहीं बनता। जैसे आज हमने सोचा कि आज पेट्रोल बन जाए कल के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसको बनने में कितना समय लगता है? इसको मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, लाखों साल लगते हैं, तब ये जाके अर्थ के नीचे फॉर्म होता है। अब्राहम सेज, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस? तो अब्राहम के मन में क्वेश्चन आया था कि अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा तो फिर व्हीकल्स कैसे चलेंगे? सो मंजू सेज, ओ ऑन सीएनजी। मंजू ने बोला कि अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे तो हम सीएनजी से अपने व्हीकल्स को चला सकते हैं। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स व्हिच रन ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक। तो सीएनजी मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो जो भी मेट्रो सिटीज है लाइक दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, इवन जो बिग सिटीज है वहां सभी जगह क्या है, व्हीकल सीएनजी से भी चलते हैं। ओके, तो उसने वैसा टीवी पे देखा था कि सीएनजी से जो व्हीकल्स चलते हैं वो कम धुआं फैलाते हैं, कम पॉल्यूशन करते हैं। सो अंकल लाफिंग, अंकल ने क्या किया? अंकल हंसने लगे। दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज आल्सो लिमिटेड। अंकल ने बोला हंसते हुए कि वो भी तो अर्थ के नीचे से मिलती है और वो भी लिमिटेड है, मतलब वो भी एक निर्धारित ही है। ऐसा नहीं है कि आप सीएनजी यूज करना शुरू कर दो तो सीएनजी को आप कभी भी, सीएनजी भी हमें अर्थ के नीचे से मिलती है और सीएनजी भी खत्म हो जाएगी। नाउ दिव्या सेज, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। अब दिव्या ने बोला कि तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए, और मैंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स देखी भी है। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा देखे होंगे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं और पॉल्यूशन भी कम कॉज करते हैं। पॉल्यूशन भी उनसे कम होता है, तो वो पॉल्यूशन ही नहीं कॉज करते, तो हम इलेक्ट्रिक से यूज करने लगेंगे अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। अब्राहम सेज, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। अब अब्राहम बोला हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे चलकर जब हम बड़े होंगे तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। दिव्या सेज, माय दादी ग्रैंडमदर वुड बी हैप्पी इफ fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? दिव्या ने बताया कि जो मेरी दादी हैं वो बहुत खुश होंगी अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा और व्हीकल चलने बंद हो जाएंगे। रोड पर क्या होगा, व्हीकल्स कम हो जाएंगे, तो उसकी दादी को बहुत खुशी होगी। वो कहती है कि देखो व्हीकल्स बिल्कुल चींटी की तरह लाइन लगाकर हाईवे पे या रोड पर चल रहे हैं। ओके, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? और उसकी दादी कहती है जब तुम बड़ी होगी तब तुम क्या करोगी? सो मंजू सेज, सी only 1 or 2 people are sitting in these cars, why does not everyone use a bus? अब मंजू के माइंड में आया कि कार से जो लोग ट्रैवल करते हैं तो कार में क्या होता है, सिर्फ only 1 or 2 पर्सन ही बैठते हैं, only 1 or 2 पर्सन ही सिट करते हैं। सो
ओके, ओनली 1 और 2 पर्सन ही बैठते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं हम उसकी जगह बस यूज करते हैं, जैसे कार है, अगर एक ही जगह पर जाना है, एक ही ऑफिस जाना है और अलग अलग 4 कार्स से आए, सिर्फ 2 पर्सन या 1 पर्सन, उसकी जगह अगर हम पब्लिक व्हीकल्स को यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें लाइक बस को, तो एक ही उतने ही पेट्रोल में सभी लोगों को वो लेकर आ जाएगी। 4 कार के लिए, 4 कार के लिए ज्यादा पेट्रोल यूज होगा, बट अगर एक बस यूज करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल को हम बचा सकते हैं या डीजल को हम बचा सकते हैं, उतने कम ऑयल में ही बच जाएगा, ठीक है। Abraham says that will save petrol. One bus can carry many people. Abraham ने बोला हाँ, इस तरह से पेट्रोल हम बचा सकते हैं, एक बस से हम बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं और उतने से ही पेट्रोल भी। Abraham, so Manju says, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we would not have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. ओके, सो मंजू के मन में आइडिया आया कि जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो जब मैं जैसे बड़ी होगी तो मैं एक ऐसी कार का इन्वेंट करूंगी, मैं एक ऐसी कार खोलूंगी जो कि सनलाइट से चलेगी और फिर उसको कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई चीज खत्म हो जाएगी, चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी खत्म हो, उसकी कार को वो जितना चाहेगी उतना सनलाइट के थ्रू चला सकती है। ओके, तो आपने इससे पहले सुना होगा सनलाइट से सोलर एनर्जी कंज्यूम होती है और जितनी सनलाइट होगी उतना ही सनलाइट को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आप सबने सोलर प्लेट्स को देखा है, तो सोलर प्लेट्स के थ्रू हम सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी फॉर्म में। तो इस तरह से मंजू के मन में भी आया कि वो जो कार यूज करेगी वो सनलाइट के थ्रू चलने वाली कार को यूज करेगी। ओके, सो एनी क्वेरी और डाउट्स? Yes. Any queries? Any doubts? Yes, Akshat. No, ma'am. मैम No, ma'am. No, ma'am. कहाँ बता दो पेट्रोल लेगा। एक्सक्यूज मी मैम, कोई बच्चे अभी चैटिंग कर रहे थे जब आप अभी रीडिंग करा रही थी, समझा रही थी, तो बच्चे लिख लिख के चैटिंग करते रहते हैं क्लास में, बहुत डिस्टर्ब होता यस है। मैम, मैंने आज एक